मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 14वां अध्याय। कालिया का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलासु ने पूछा, ब्राह्मण, रमन द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर कालिया नाग को क्यों गरुड़ से भय हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, राजा, रमन द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर नागों का विनाश करते थे, संहार करते थे। एक दिन गरुड़ के भय से सर्पों ने क्षोभ रहित हो गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुड़ात्मान, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन ही कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक एक घर से बल ले लो या करो। उस बल के रूप में वनस्पति अमृत के समान मधुर फल आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। तब गरुड़ बोले कि आप लोग एक एक घर से एक नाग की बल भी प्रतिदिन दिया करो, था सर्प के बिना दूसरी वस्तु की बल में कैसे भेंट भर सकूंगा। यह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। नारद जी कहते हैं कि राजन, उनके यूँ कहने पर सभी नागों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ कर दिया। नरेश्वर, जब कालिया नाग की बारी आई तो वह सारे दिव्य पदार्थ को स्वयं खा गया। तब क्रोध से भरे हुए गरुड़ जी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और एक दूसरे को मारने लगे। नागों में से बलवान काली ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस दिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। पांखों से बार बार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेशित कर लिया और बारंबार फुसकारते हुए उनके पांखों को खींचना प्रारंभ किया। उसने उनके पांखों से 2 दिव्य पक्षी उत्पन्न हुए, एक नीलकंठ, दूसरा मयूर। मिथिलेश्वर अश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन और करना पवित्र और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला माना जाता है। तो दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। जब कालिया हारने लगा तो वह वहाँ से गरुड़ के चोंच से छुटकारा पाकर वहाँ से बसासा भागा। तब गरुड़ ने उसका पीछा किया। 7 द्वीपों, 7 खंडों, 7 समुद्रों में तक यह देख गया, कहीं भी उसकी रक्षा नहीं हुई। तब वह पाताल लोक भी गया, वहाँ भी उसकी रक्षा नहीं हुई। तब वह भगवान शेष के शरण में गया और उनसे बोला। काली ने कहा, भूमहर्ता, भुवनेश्वर, भूपन, भूम भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व सामर्थ्यपूर्ण परात्पर महापुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। शेष जी बोले, महामते काली, मेरी उत्तम बात सुनो, इसमें संदेह नहीं है। संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। पूर्व काल में सौभाग्य नाम के प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन के यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस जल में मीन राज का विहार करते देख उनको परिवार बसाने की मन में इच्छा हुई। तहाँ महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की सब पुत्रियों के साथ विवाह किया। तब श्रीहरि ने परमेश्वरशालिनी वैष्णवी संपत्ति उन्हें प्रदान की। यह देखकर मानधाता भी आश्चर्यचकित हो गए। यमुना के जल में एक दिन सौभाग्य मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी। उन्हीं दिनों देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला, जिससे उसके परिवार के लोग दुखी हो गए। तब सौभाग्य ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में तुम इस कुंड के अंदर किसी मछली को मार कर खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राण का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं कि उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत गरुड़ वहाँ कभी नहीं जाते। इसलिए काली, तुम मेरे कहने शीघ्र ही श्रीहरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत करो। राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, शेषनाग योग कहने पर भयभीत काली अपने स्त्री बालकों सहित
कालनिंदी में निवास कर यमुना लगा। श्री कृष्ण ने उसे यमुना जल से निकाल कर बाहर भेजा। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। से अगले भाग में। धन्यवाद।